उन लोगों को प्रायोरिटी ग्रुप्स में रखना है कि वो लोग जो कि अपने आ रहे हैं यूरोप से, अमेरिका से, गल्फ़ स्टेट से, इन तमाम लोगों को प्रायोरिटी ग्रुप्स में रख के और इनकी फैमिली वालों को करना है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि महकमा सेहत तो अपना किरदार और तमाम हुकूमती मशीनरी अपना किरदार तो अदा करेगी और सारा कुछ करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो फैमिली मेम्बर्स जिनके लोग अपने ट्रैवल करके बाहर से आ रहे हैं, उनको इन चीज़ को इंश्योर करना है कि उनकी जिस्म पे कोई रैश, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स और इस तरह की कोई चीज़ अगर है तो उन्होंने उससे अपनी पूरी हिफाजत करनी और बर वक्त टेस्ट जो है और इसका जो तशखीस यानी कि डायग्नोस्टिक जो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक है वो तब भी हो सकता है जब उसकी रैश डेवलप हो। रैश डेवलप होने के बाद उसकी रैश के ऊपर से स्वैब लेकर या सैंपल लेकर उसका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब करवाया जाएगा तो उसके बाद वो डेफिनेटिव हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बंदा जो है एम पॉक्स पॉजिटिव केस है। ये तमाम मालूमात थी जो मैं चाह रहा था कि आज अपने लोगों के साथ भी डिस्कस करूं, मीडिया के थ्रू अपनी आम पब्लिक को बताऊं और उन लोगों से दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिनके तमाम रिश्तेदार बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उन्होंने इन चीज़ों को कि उनमें कोई आने के बाद बुखार और रैश या फ्लू लाइक सिम्टम या बॉडी एक्स यानी कि जिस्म में दर्दें वगैरह अगर वो डेवलप हो रही हैं तो उनको ज़रूर आइसोलेट कर दें। पहले फ़ेज़ के अंदर उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं, जब तक रैश डेवलप ना हो उस टाइम तक हॉस्पिटल ले जाना या उसके हवाले से कोई पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99% मतलब इसका तकरीबन 90-95% जो है क्योर रेट है। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई मोर्टेलिटी या डेथ्स की फ़ौरन ख़तरा हो अनटिल अनलेस के अगर उसके साथ कोई को मॉर्बिडिटी या यानी कि कोई और बीमारी उसके साथ है तो फिर उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये अपना एक स्पैन जो भी वायरल का होता है इन्फेक्शंस का वो अपना स्पैन लेके ही अपने आप रिकवर भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। इसके हवाले से आप लोगों के कोई सवालात हों तो प्लीज़ यू आर वेलकम जी। सर ये बता दीजिए कि एपीएम्स अस्पताल में आपने क्या क्या इकदाम किए हैं और इसके फोकल पर्सन कौन कौन तैनात किए गए हैं? ईडी पेम्स ही फोकल पर्सन होंगे। पेम्स के अंदर पूरा जो उनका इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक साइड पे तकरीबन 14 रूम्स हैं, आइसोलेशन रूम्स, जिनको वहाँ पे हमने नॉमिनेट कर दी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो सारा डिपार्टमेंट है वही इसको डील करेगा और उसी को करेगा। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब तक तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ हुई और डेथ की मेन वजह एम पॉक्स वायरस नहीं थी बल्कि उसको HIV पॉजिटिव केस था वो, और HIV पॉजिटिविटी की वजह से उसकी हालत और उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि वो सर्वाइव नहीं कर सका और तकरीबन 1 माह एडमिट रहने के बाद उसकी वफ़ात हुई। जी प्लीज़। हमारी जो अवेयरनेस प्लान, सबसे पहले तो ये मीडिया आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। दूसरा जो हमारे DG हेल्थ सर्विसेज जितने सूबों के हैं वो सब इसके बारे में प्रॉम्प्ट तरीके से तमाम लोगों को और उन एरियाज़ को ख़ास तौर पे जहाँ के लोग बैरून मुल्क अपनी मेहनत मजदूरी और कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस देने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। और वहाँ पे इन जो भी लोगों में इस तरह के जो ट्रैवलर होगा और इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होंगे उनको फ़ौरन रिपोर्ट भी किया जाएगा। और हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम है अल्लाह का शुक्र है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसी सर्विलेंस सिस्टम के तहत वो रिपोर्ट भी होगा और NIH के अंदर यहाँ पे उसका डाटा भी होगा और उसकी पूरी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग होगी और उसका पूरा फॉलोअप रखा जाएगा उस पेशेंट का कि जी ये पेशेंट आया और इसने ट्रैवल किया, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और उसके बाद उसके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। अनटिल अनलेस कि जब तक वो फेड अवे नहीं होते तब तक उसका पूरा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग सिस्टम इन प्लेस है। जी सर ये बताइएगा कि कितने इलाकों में ये हुए हैं, टोटल कितने आपके पास? ये तकरीबन जो हैं 4 जो हैं आपके पंजाब में अभी तक आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद जो हैं KP के 3 पॉजिटिव आए हैं जो आज तक आप समझे पहला केस जो पाकिस्तान में हुआ 11 अप्रैल 2023 को हुआ। उसके बाद से अब तक जो है 2 इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने लैंड किया उनके पॉजिटिव आए, एक बलूचिस्तान और एक सिंध का है। और इसके हवाले से जो है अपना ये ज़्यादातर जो लोग आए और पॉजिटिव हुए वो गल्फ़ स्टेट्स के उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है मेजॉरिटी लोगों की। 2 छोटे सवालात हैं। ये बता दीजिए कि ये जो बीमारी है WHO ने इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि इसके फैलने की या इसके आने की वजह? हम लोग ग्लोबल हेल्थ सर गुजारिश थी कि दूसरी गुजारिश थी कि हमारे मुल्क में जो आपको पता है सेहत का जो सिस्टम है वो कोई तो हम सतह से भी नीचे समझते हैं और है, तो इस हवाले से भी वजारत सेहत कोई ख़ास इनिशिएटिव भी ले रही है ओवरऑल? अगर हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट देखिए आपके पहला सवाल ये है कि जी अपना पहला सवाल क्या था आपका? ये था कि WHO ने क्या WHO के साथ हम लोग ट्रीटीज़ में है एज अ कंट्री हमने
की हुई है कि जो भी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस और एमरजेंसीज होंगी उसके अंदर हमने केस रिपोर्टिंग के हवाले से उनके साथ ट्रीटी साइन की हुई है। उसके हवाले से उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि आप अपने इसके सर्वेलेंस सिस्टम को जो है आपको ऑलरेडी इन प्लेस है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान सेहत के बेहतरीन सिस्टम है और सब कुछ यहाँ पे बड़ा आइडियल है, लेकिन हमारा सर्वेलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारी जो है पोलियो केसेस का हवाला हो, किसी भी बीमारी के हवाले से हो, उसकी सर्वेलेंस रिपोर्टिंग जो है वो टाइमली हो जाती है। उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी इकदाम जो भी गवर्नमेंट्स कर सकती हैं वो ऑलरेडी कर भी रही हैं। और बाकी WHO के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी उन्होंने कोई ऐसी कोविड टाइप की कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं की। 26 केसेस रिपोर्ट होते हैं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के अंदर। वो उसके 26 केस के बाद उन्होंने कहा जी इट्स एन आउटब्रेक। तो उस आउटब्रेक के हवाले से उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि तमाम मुल्क इसके बारे में ख्याल रखें और ख़ास तौर पे जिन मुल्कों के साथ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, जिनके अपना पॉपुलेशन की, उनको इसके बारे में ज़्यादा अपना अवेयर होना चाहिए। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज मीटिंग की और तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं और तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं हेल्थ की, उनकी आपस में मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। ऊपर जो हैं आपके जितने स्कैनर्स जो कि कोविड के बाद ऑलमोस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, वो दोबारा ऑपरेशनल हो गए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर जो पहला सिम्टम है फीवर, उसके हवाले से स्क्रीनिंग जो है वो हम लोग एयरपोर्ट्स पे इन प्लेस आ चुकी हुई है। उमर साहब, नहीं, हम तो इजी नहीं ले रहे। देखें 14 को पहला उसका केस रिपोर्ट होता है, पहली एडवाइजरी जारी होती है WHO के। 15 को पहली NCOC की मीटिंग होती है, 16 को दूसरी मैं मीटिंग करता हूँ NCOC की। आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद मीटिंग की है, 3 दिन के आपको अहवाल बता रहे हैं और आज ही आपको बैठ के इस चीज़ के हवाले से बता रहे हैं कि जी ये एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए और इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। उन तमाम लोगों को ख़बरदार कि होशियार कर रहे हैं, ख़बरदार का वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, कि आपने काइंडली इसके बारे में विजिलेंट रहना है कि अगर आपकी फैमिली में से कोई ट्रैवल करके आया है, उसको बुखार है, उसके अंदर ये अलामात में से कोई एक अलामत है, तो आपने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, जो कि पहला स्टेप होगा। अगर आप हॉस्पिटल भी लेकर आते हैं तो हॉस्पिटल में भी अंडर ऑब्जर्वेशन आइसोलेशन में रहेगा। ट्रीटमेंट उसकी पहले फेज़ में कोई नहीं है। सर, आपने PCR की बात की, क्या PCR की सहूलत सिर्फ पेंस में है या दीगर कहीं? ये तमाम हॉस्पिटल्स जो तमाम सूबों के अंदर हमारे पास तकरीबन 1000 किट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पाकिस्तान के पास, और वो तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं और उनकी अपनी IPH पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरीज़ जो हैं वहाँ पे ये PCR होगा, क्योंकि इसके लिए वायरस के लिए आम लैब के अंदर से ये नहीं करवाया जा सकता, उसके अंदर बायो सेफ्टी लेवल्स को हमने ख्याल रखना होता है। और इस हवाले से जो तमाम जो लैब्स हैं उनको भी बताया जा चुका है, उनके पास सारी चीज़ें यहाँ पे NIH में है, PIMS में नहीं है। NIH वो टेस्ट करेगी जो कि बात की अगर कोई सस्पेक्ट। दूसरा सवाल मेरा था कि क्योंकि जब कोविड आया था तो उस वक्त उसकी किट का कहा जा रहा था कि जी हमने मुतलका फोरम पे अवेलेबल करवा दी, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो ब्लैक मार्केट में आना शुरू हो गई और उसको जो माफ किया था उसने करोड़ों रुपए उसके ऊपर कमाए। क्या ऐसा भी सीन? देखिए, एक तो आप इसको मुलाजा कर रहे थे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक पाकिस्तान में 11 मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर सख्ती से स्क्रीनिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया।